और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 10:33 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:44 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज रात 11:20 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित नक्षत्रों की श्रेणी में 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता हैं। ये व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य देते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में न्याय पाने के लिए और किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना बड़ा ही फलदायी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले माने जाते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को, उसके फलों को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी तरह के इस्तेमाल में लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको ये भी याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। इस दौरान लेन देन, व्यापारिक सौदे, घर में लकड़ी आदि का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जैसे कामों से बचना चाहिए। तो इस दौरान अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अतः 26 मई की रात 12:39 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आज विषकुंभ योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र और नक्षत्र की श्रेणी में चौथे पंचक की चर्चा। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप एक सुंदर, स्वस्थ, निरोगी काया की कामना करते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको गेहूं से बनी एक रोटी पर गुड़ रखकर किसी नर भैंसे को, यानी भैंस को नहीं, भैंसे को खिलानी चाहिए। नर भैंसे को खिलाने से ही आपका काम बनेगा। आज इस प्रकार ये उपाय करने से आपकी सुंदर, स्वस्थ, निरोगी काया की कामना जरूर पूरी करनी होगी। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर उस सिक्के पर सरसों के तेल से एक बिंदी लगाइए और शनि के मंदिर में रखाइए। साथ ही शनिदेव से आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रार्थना भी करिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ एक बात बता दूं, आजकल फैशन में लोग शनि मंदिर बनाने लगे हैं और ऐसे शनि मंदिरों में जहाँ सामने शनिदेव की मूर्ति लगी हो, शनिदेव की जिस पर दृष्टि पड़ती है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे मंदिर में नहीं जाना। अब पहले जो शनि के मंदिर बनते थे उसमें शनिदेव की मूर्ति उल्टी बनाई जाती थी कि आप मंदिर में जब घुसें तो शनिदेव की पीठ आपको दिखाई पड़े, शनिदेव की दृष्टि आप पर ना पड़े। अगर ऐसा मंदिर मिले तो मंदिर में रखिएगा, और ऐसा न मिले तो आप वो शनि का दान लेने वाले जो होते हैं उनको दे दीजिए। लेकिन ऐसे मंदिर में मत जाइए जहाँ शनिदेव बैठे हो कि आओ 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 और आप पर अपनी दृष्टि गड़ा रहे हो। ये हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज़ का एक शिष्टाचार है। तो अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हो, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन एक पत्थर के कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखिए। एक पत्थर पर कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखिए और उस पत्थर को कोयले समेत बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्द से जल्द अपने शत्रु से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको अपने नए व्यापार में किसी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं तो उन कठिनाइयों से निजात पाने के लिए आज के दिन आपको सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके बाद आक या मदार के पौधे के पास जाना चाहिए। उसकी विधि पूर्वक रोली, चावल आदि से पूजा करनी चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके नए व्यापार में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनसे आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। देखो, जब हम शत्रु संबंधी कोई उपाय बताते हैं और ये कहते हैं कि शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ देगा, शत्रुता का भाव छोड़ देगा, तो पहले आपको ये असर्टेन करना है कि जो सामने शत्रु है, अगर उसके जीवन का उद्देश्य ही आपको नुकसान पहुंचाना है, उसके जीवन का उद्देश्य ही आपको नष्ट करके सिद्ध होगा, तो फिर उससे शत्रुता का भाव छोड़ देने की कतई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। संस्कृत के एक श्लोक में है कि दूर से आते हुए दुष्ट को, जो दुष्ट है, रजिस्टर्ड दुष्ट है, जिसकी दुष्टता है, उसके लिए उपानई ही तेषांग मुख भंगो वा दूरात एव विसर्जयेत, या तो दूर से ही नमस्कार किनारे हो लो, उसके सामने मत पड़ो, और अगर वो दुष्ट सामने पड़ जाए तो जूते से, उपानई ही माने जूते से उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। अब ये जो नीति वाक्य है, इस नीति वाक्य का अर्थ क्या है? यानी कुछ ऐसे भी दुष्ट होते हैं जिनके शत्रुता का भाव छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती, तो उनके लिए शत्रु के विनाश का जो है प्रयोग करना चाहिए, जिससे शत्रु का संपूर्ण समूल नाश होता हो, जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपकी संस्कृति के लिए नुकसानदेह हो, वो नष्ट ही होना श्रेयस्कर है उसका। उसके शत्रुता का भाव छोड़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आगे चलते, अगर आप अपने कार्यों की सफलता को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके बाद नीम के पेड़ के पास जाकर प्रणाम करना चाहिए, साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन नीम के पेड़ को प्रणाम करके उसकी जड़ में जल चढ़ाने से आपको आपके कार्यों में सफलता बनी रहेगी। अगर आपको पैतृक जमीन जायदाद संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको आटे का दीपक बनाना चाहिए और उसमें सरसों का तेल डालकर बत्ती लगाकर शनिदेव के मंदिर के बाहर जलाना चाहिए, या पीपल के नीचे जला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पैतृक जमीन जायदाद संबंधी जो भी परेशानी आ रही है उनसे आप जल्द ही बाहर निकल आएंगे। अगर उच्चाधिकारियों से आपके संबंध ज़्यादा ठीक नहीं है तो उनसे अपने संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको किसी लोहार के पास जाकर उससे लोहे की कोई चीज़ लेनी चाहिए और उसे लाकर अपने घर की पश्चिम दिशा में संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मधुर बनेंगे। अगर आप बहुत दिनों से किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं और आपको सही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो न्याय पाने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें वो काले तिल दबाने चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्दी ही उचित न्याय मिलेगा और कोर्ट केस की उलझनों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में कोई अर्जी डालनी है और आपको उससे संबंधित कार्यों में परेशानी आ रही है तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन आप किसी भी वक्त शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पाठ करते समय अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रखिए, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि की है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको काला सुरमा लेना चाहिए और घर से कहीं दूर वीराने में जाकर उस काले सुरमे को मिट्टी खोद कर दबा देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और चौथे पंचक के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।